यहाँ पर तो ये हो गया है भाई कि आपके सारे जेल जाएंगे। ये अब जो लड़ाई है, इस तरह की लड़ाई छिड़ गई, आप पर आरोप लग रहा है आपने ही लगाई है ये लड़ाई। आम आदमी पार्टी के बीच में आपस में ना कहीं किसी तरह की कोई फूट हो, वो कह रहे हैं कि आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर होगा नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहले तो अन्ना थे गुरु और अब लालू यादव गुरु हो गए? नहीं, देखिए, मैं श्वेता जी पॉइंट टू पॉइंट आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने खुद अभी स्वीकारा कि विजय नायर ने बताया है, विजय नायर ने नाम लिया। तो मैं पूछता हूँ विजय नायर कौन है? विजय नायर भी तो आपके पार्टी का ही एक नेता है ना। तो उसने क्या भाजपा के कहने पर इन लोगों का नाम लिया है? नंबर एक। नंबर दो, अभी इनके समर्थक ये कह रहे थे कि ये सम्मान, जब इनको 8-9 सम्मान इसलिए दिया गया ताकि भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो भाई आप पहले सम्मान में ही चले जाते, सामने अटेंड कर लेते, काहे के लिए भाजपा को आपने मौका दिया? तीसरी बात इन्होंने कही कि सुनी जो है, संजीव जी आप आज बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। मुझे एक नहीं ना, दर्द बहुत है, आज जेल में नहीं, और आप भी नहीं सुन रहे हैं, आप भी नहीं सुन रहे हैं ना इसी सर। पर जब हाँ ठीक है, ठीक है, मैं भी आग लगा के छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, जेल में सारे जाओगे तुम, फूंक डालिए फिर सब लोग आग लगाइए। नहीं, इस तरह से बातचीत नहीं करिए सर, इस तरह की बातचीत अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती है। हाँ, के शर्मा जी बहुत बात कंप्लीट करिए प्लीज, कंप्लीट। तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं, किसने कहा था जिस दिन जो है केजरीवाल जेल जाए उसके दूसरे दिन एक गृहिणी जिसका कोई सार्वजनिक यानी राजनीतिक जीवन में कोई भाग नहीं है, उसको दूसरे दिन आप राजनीतिक बयानबाजी करवा रहे हैं? जो गुनहगार अपनी बीबी को, बच्चों को ढाल बनाने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो गुनहगार है। अरे उनका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं था, आप उससे राजनीतिक बयानबाजी करा रहे हैं, भाषण करा रहे हैं, तो क्यों करवाने लग गए? इसका मतलब है कि आप दूसरी राबड़ी देवी बनाना चाहते हैं, तभी तो आप करवा रहे हैं। आपके यहाँ नेताओं की पर एक बात बताइए, जिनके पति को अगर जेल गए हैं तो पत्नी सामने तो आएगी, इसमें ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। के शर्मा जी, उनकी पत्नी घर में रहे, वो आएंगी, बोलेंगी भी, और वो तो उनका अधिकार है। सुनिए, हाँ नहीं, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। मैं कहता हूं जो राजनीतिक जीवन में है, आप यदि मानते हैं कि राजनीतिक आरोप है, हाँ, तो आपकी इतनी बड़ी पार्टी है साहब, हाँ, इतनी बड़ी पार्टी है, आप कोई उनका व्यक्तिगत अपराध, मतलब यदि कोई अलग से अपराध किए होते हैं किसी और जीवन में, तब पत्नी आके बोले मैं भी मानता। ठीक है, भाटी जी वो कह रहे हैं कि इसका सियासी मंच पर आप परिवार को ला रहे हैं, जिससे कि एक इमोशनल आप इस पूरे मुद्दे को बनाना चाहते हैं। मुझे बताइए, पत्नी को उतार कर। के शर्मा जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक और समस्त महिला समाज का अपमान करने वाला है। वो कह रहे हैं कि उन्हें घर का चौका चूल्हा संभालना चाहिए, वो क्यों आ रही हैं? ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और मैं इस देश का इतिहास गवाह है, जब देश के ऊपर, समाज के ऊपर कोई संकट आया है तो हमारी बहन बेटियों ने आगे बढ़ के, चाहे तलवार तक भी उठानी पड़ी है तो तलवार उठाई है। रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ से बांध के युद्ध लड़ी हैं, बहन बेटियों को कम करके मता किए। और ये खैर भारतीय जनता पार्टी जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को 2वें दर्जे का नागरिक माना जाता है, इसलिए इस तरह के बयान दे देते हैं। ये चाहते हैं कि महिलाएं चौके चूल्हे तक ही सीमित रहें, घर में सीमित रहें, वो बाहर ना निकलें। लेकिन मैं इसे बहुत अपमानजनक सारी महिलाओं के लिए मानता हूँ। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए के शर्मा जी को, ऐसा बयान देने के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे जवाब देना है। मैं भाटी को समझाता हूं क्या अपमान होता है। शर्मा जी, भाटी जी आपको समझाता हूं क्या अपमान होता है। सुनिए मेरी जवाब अब आप ठीक है, आप बोल लीजिए। ठीक है, बोलिए, फिर आप लोग भाटी जी बोलिए, जल्दी से बोलिए के शर्मा जी। ये बयानों पे खबर लेनी, बयानों पे मैं चाह नहीं रही हूँ, गले भी बनाएंगे, सीधे आप अपने बयान का जवाब दीजिए। बड़ी स्पष्टता से बयान दिया हूं कि वो एक राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसमें तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, आतिशी सब उसका लीड कर रही हैं, तमाम उनकी महिला प्रवक्ताएं लीड कर रही हैं। और क्या वो कमजोर हैं? वो कमजोर मानते हैं उनको आप? लोकतंत्र में हर नागरिक राजनीति ठीक है, अब बड़ी खबर बता दीजिए जरा। जो खबर हमारे पास आ रही है सूत्रों के मुताबिक ये डिबेट चलती रहेगी।
ठीक है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है भाटी जी, शर्मा जी, केजरीवाल ने जेल में जाने के बाद अपने मिलने वालों की एक लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी है, क्योंकि वो जरूरी है, वेदभूषण जी बेहतर बताएंगे। और वहां केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा उन्होंने 3 खास दोस्तों के नाम भी दिए हैं। नियमों के मुताबिक कुल 10 लोगों के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 6 लोगों के नाम ही लिखवाए हैं। 10 के नाम दिए जा सकते हैं और उसमें मंत्रियों के नाम भी हो सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने नाम नहीं दिए हैं, सिर्फ 6 नाम लिखवाए हैं। मैं एक और चीज बताऊं कि जिस तरह से अभी हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। ईडी ने एक और बड़ी बात कही है। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जेल में नहीं रखा गया तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। केजरीवाल को छोड़ा जाता है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ये कहा ईडी ने। इसीलिए केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ये कहा गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ में भेजा गया है। और मुझे लगता है, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है, वेदभूषण जी जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की बात ईडी ने कही कि वो जेल में रहे, लेकिन क्या ये एक ऐसा तर्क है जो आमतौर पर जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके लिए कहा दिया जाता है, जो अभी दिया ईडी ने? बिल्कुल, ये अदालतों के अंदर ये देखा जाता है कि यदि इसको बेल दी गई किन कंडीशंस में, तो क्या वो गवाहों को, मैं आपको आसाराम जैसे बहुत सारे केस गिनवा दूंगा जब गवाहों को मारा गया, जेल में रहते हुए मारा गया। यदि जेल से बाहर आ जाते तो सजा ही नहीं हो पाते। ये एक आम लॉजिक है कोर्ट के अंदर। अब 6 गवाहों की बात आ रही थी। जेल मैनुअल के अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि जो कैदी है, जेली है, अपने पसंद के रिश्तेदार, मिलने जुलने वालों से एप्लीकेशन दे सकता है। जेल मैनुअल में केवल जेलर को और सुपरिंटेंडेंट जेल को, डीजी जेल्स को ये पूरी इजाजत है कि वो कैदी के इंटरेस्ट में किस तरह के लोगों से उसको मिलना अलाउड करे। आपको याद होगा जब टिकैत बंद हुए थे जेल के अंदर, उनको किरण बेदी ने हुक्का भी प्रोवाइड किया था। और इवन जो बहुत बड़े एक जिन्होंने बिकनी बिलर के नाम से शोभराज थे, उनको एक टाइपराइटर मांगा था, उन्होंने कहा मैं आत्मकथा लिखना चाहता, वो भी दिया गया था। ये प्रेरोगेटिव है जेलर का, जेल मैनुअल में इस चीज़ का प्रोविजन है। यदि जेल का प्रशासन समझता है कि 6 की बजाय 10 गवाह भी यदि मिलने की जरूरत है तो उनको मिलने की इजाज़त दी जाएगी। कोई फैसिलिटी रीजनेबल फैसिलिटी दी हो। चाहेंगे केजरीवाल जी टाइपराइटर चाहिए, बुक्स लिखनी है, अपनी आत्मकथा लिखनी है कि मैंने आम आदमी पार्टी को कैसे खड़ा किया, आज मैं किस स्तर पर पहुंच गया हूं, तो वो भी इसकी प्रोवाइड करने की उनको पूरी पावर है, क्षमता है। जेल मैनुअल में इस तरह के प्रोविजंस किए गए क्योंकि 24/7 और सालों तक जेल में, अब केजरीवाल जी को सालों तक जेल रहना पड़ेगा क्योंकि एक मुकदमा नहीं है। अभी सीबीआई के मुकदमे, शीश महल का मुकदमा, दवाई घोटाला, वही पोस्टर भी जारी किया उन्होंने, शीश महल टू तिहाड़। प्रेम कुमार जी, जो ये तस्वीरें आ रही हैं, कल भी एक तस्वीर हमने देखी थी रामलीला मैदान में जब सब साथ थे, और आज भी गृह मंत्री ने हमला बोला है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी का साथ देने वाले भी भ्रष्टाचारी, और उन्होंने कहा कि सब लोग साथ मिल गए हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो कोर्ट ने मेरिट देखा है तभी जेल में। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो आएंगी ना। और यदि उनसे मिलने की जाती, गहलोत यदि पॉलिसी मेकिंग में थे तो क्या गहलोत 120वीं में कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाएंगे? सारे जेल जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें, सारे जाएंगे, हाँ कोई भी नहीं बचेगा, बिल्कुल जाएंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अच्छा प्रेम कुमार